क्योंकि मेरे को अपना आप काबू करना आ गया। मेरे शरीर में अब वस गए हैं, क्या वस गए हैं? भगवान जी, भगवान जी वस गए। मेरा शरीर, देश, गांव बस गया है। जब मैं काम क्रोध लोभ अहंकार की चाल पे चलता था तो उस टाइम बोलते हैं बाबा अब ना बसो ये गाँव, कड़ी कड़ी का लेखा मांगा है, काइत चेतु ना हो। पर मेरा शरीर बस गया है। 6 से 11वें पद तक फिर बताया मेरे को सतगुरु ने नवनिध नाम खजाना दिया, अपनी विजडम की खजाना ट्रेजर दिया। आगे कहते हैं शरीर सुखी हो गया, मेरे शरीर में सृष्टि, शरीर को सृष्टि बोलते हैं, शरीर कोई 3 भवन बोलते हैं, शरीर कोई ये 9 खंड पताला बोलते हैं, शरीर कोई खंड ब्रह्मांड बोलते हैं। इसी शरीर सृष्टि में हलेमी राज पैदा हो गया। हलेमी राज कभी खत्म नहीं होता, ये हुआ हलेमी राज्य। तो इसमें क्या हुआ कि सारे इंद्रिय ज्ञानेंद्रिय अब मेरे वश में है। अब बोलते हैं आखिरी इस पदे में बोलते हैं हो गुसाई दा पहलवानड़ा। अब सीन बनाओ। सीन ऐसे है कि जैसे आप लोगों ने गांव में कुश्ती देखी होगी, पर आजकल जैसे रेसलिंग आती है, जो रेसलिंग में लड़ता है और जो जीत जाता है, जो वहां पर अंपायर खड़ा है, रेफरी खड़ा है, वो उसका हाथ पकड़ के ऐसे पब्लिक को दिखाता है ही इज द विनर, राइट? उसको दिखाता है। कुश्ती के मामले में उसको सबके सामने दिखाने के लिए क्या करते थे, उसके सिर पर पगड़ी बांध देते थे और पगड़ी का ऐसे तुरला निकाल देते थे। इसको बोलते हैं उच्च दुमालड़ा। और उसको पकड़ के चारों तरफ घुमाते हैं। जैसे अभी 2020 वर्ल्ड कप में उन्होंने भारत का झंडा उठा के हरभजन सिंह और श्रीशांत और ये धोनी वगैरह सारे भाग रहे थे ना चारों तरफ, ऐसे सारी ऑडियंस के सामने भागते हैं, दिखाते हैं ही इज द विनर। ऐसे मेरे सतगुरु ने क्या किया, मुझे पहलवान बना दिया, सेंट सोल्जियर बना दिया। मैं अपने अंदर के गलत आदतों के साथ लड़के सूरा वरियाम बन गया हूं गुसाई दा पहलवानड़ा, मैं गुरमिल उच्च दुमालड़ा। मुझे रोब ऑफ ऑनर मिल गया और मेरी अनाउंसमेंट हुई ही इज द विनर, ही इज द वॉरियर। अब समाज में मैं दाज नहीं लेता, अब समाज में मैं बुरी नजर से कहीं नहीं देखता, अब समाज में मैं कंपटीशन की रेस में आने के लिए, सो कार्ड अमीर बनने के लिए बनावटी माल नहीं बेचता, अब समाज में मैं नकली दवाइयां नहीं बेचता, अब समाज में मैं इंसानी वितकरा नहीं करता, अब समाज में मैं कम्युनल हेट्रेड मजहबी झगड़े में नहीं पड़ता। अब मेरे को शांति आ गई है, मेरे को चैन आ गया है। मैं गुरमिल उच्च दुमालड़ा सब होई छिंज इकट्ठिया। छिंज किसको बोलते हैं? ये जो ऑडियंस बैठी हुई है, सारे लोग देख रहे हैं। दय बैठा वेखै आप जी, और सबके बीच में भगवान जी आप बैठे हैं, मेरा कोच बैठा हुआ है। वात वजन टमक पेरियां, वात वजन टमक। वात वजन क्या है? एक मुंह से बजने वाले बाजे, एक ढोल ढुमक्के और नगाड़े बजते हैं, जैसे ये सारे बज रहे हैं। वात वजन टमक पेरियां, पर ये क्या है? सच दे ज्ञान दा दमामा यहां पर बज रहा है। एक तो सिद्ध जोगी समझते थे ऐसे आप चौकड़ा मार लीजिए और कोई ध्यान टिका लीजिए, आपको कोई अनहद नाद सुनाई देगा। दैट इज सो कॉल्ड अलबेलापन। पर गुरमत सिखाती है तेरे अंदर अगर सच का ज्ञान तेरे को समझ आ जाए और तू उसके साथ ट्यून्ड हो जाए तो तू निर्भय हो जाएगा, फियरलेस हो जाएगा। कैसी आरती होए भावखंड ना तेरी आरती, अनहता शब्द वाजंत पेरी। वो बिगुल, वो तू बज गया अंदर, दमामा बज गया। वात वजन टमक पेरियां, मल लथे लेंदे फेरियां। चारों तरफ दिखा रहे हैं। निहत्ते फायदा क्या हुआ? नित्ते 5 जवान में गुरथापी दित्ती कंड जियो। सतगुरु ने मेरे सिर पर हाथ रखा, मुझे विजडम दी और मैंने निहत्ते होता है काबू कर लेना, ये काम क्रोध लोभ अहंकार को मैंने काबू कर लिया। निहत्ते 5 जवान में गुरथापी दित्ती कंड जियो। सब इकट्ठे होए आया, कर जासन वाट वटाया,
गुरुमुख लाहा ले गए। जो भी इंसान गुरु की बात मान जाता है, सच को ले लेता है, उसने अपने जीवन का असली मकसद पूरा कर लिया, फायदा ले लिया। वरना मन मुख चले मूल गवाए जियो। अब जो लोग बोलते हैं जी क्रोध ना करे तो फिर कैसे होगा, अजी दूसरे को माफ कर दिया तो सिर पे चढ़ जाएगा, अजी ऐसे ना किया ये हो जाएगा, वो ना किया वो मार जाएगा, ये ना किया वो हो जाएगा, वो लोग ना दरअसल मनमुख बन गए और अपने जीवन का मकसद हार जाते हैं। जैसे चले जुआरी दो हाथ झाड़, तू वरना चिन्ह बाहरा हर दिशा हाजिर जाहरा। जिस इंसान को सतगुरु की मत टच कर गई, जिसके अंदर घर कर गई ना, जिसके अंदर तीर लग गया ना, उसको सब इंसानों में कुदरत के सब बंदे, अवल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया। कौन भले को मंदे, उसको कोई बुरा नहीं लगता है, उसके लिए नाको बैरी नहीं बिगाना हो जाते हैं, उसके लिए सगल संग हमको बनाई हो जाता है, उसके लिए कोई खास एक गर्लफ्रेंड नहीं होती जिससे वो प्यार करता है, उसका कोई खास एक बॉयफ्रेंड नहीं होता जिसके साथ वो प्यार करता है, सारे उसके गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होते हैं। क्यों? सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन। ही लव्स टू एवरीबडी। उसको एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के साथ सो कॉल्ड लव मैरिज कराने के लिए मम्मी पापा के साथ दुश्मनी नहीं कमानी पड़ती। एक मजहब से दूसरे मजहब के साथ शादी करा के कम्युनल हेट्रेड के झगड़े नहीं करवाने पड़ते, क्योंकि वो बोलता है मुझे शादी ऐसी नहीं करानी जिस शादी की सुहागरात के नीचे कई लाशें बिछी हों। इसलिए जो आने वाली पनीरी है और जो सो कॉल्ड लव मैरिज या इंटर रिलीजन मैरिज करके दो कम्युनिटी को लड़ाते हैं, दो समधियों के बीच में सारी उम्र का झगड़ा करा देते हैं, दैट इज नॉट लव मैरिज, दैट इज पॉइजनस मैरिज। बी केयरफुल अबाउट दिस। तू वरना चिन्ह बारा हर दिशा हाजिर जारा। सुन सुन तुझे ते आइंदे तेरे भगत रते गुण तासियो। मैं जुग जुग दई सेवड़ी गुर कट्टी मेहंदी जेवड़ी। मेरे पांव में और हाथों में बेड़ियां डली हुई थी। किसकी? काम क्रोध लोभ अहंकार की। गुरु ने मेरी वो काट दी। मैं तो आया ही यहां पर इसीलिए था। एते कुकर हो बेगाना भौंका स्तनताई। पर गुरु ने कहा भगत हीण नानक जे होएगा ता खसमे नाव ना जाई। भगवान के ऊपर ब्लेम मत लगा। कल स्कूल में एक बच्ची ने परसों हमसे पूछा सारे बुरे काम भी तो भगवान जी कराते हैं, सब कुछ या धरती पर भगवान जी कराते हैं। तो मैंने उसको सिंपली पूछा, अगर आपकी बहन को किसी के साथ शादी करते टाइम ये देखा जाए कि ये बड़ा अमीर है, छड़ा है, कोई बहन भाई नहीं है, जमीन बहुत है, कमांदा सोना है, और वो उसके बाद जब शादी हो जाए वो शराब पी के आपकी बहन को मारे और उसकी मम्मी दाज और मांगे, तो इसमें भगवान जी कहां से आए? भगवान जी ने तो नहीं कुछ कराया। वाई वी ब्लेम गॉड? भगतहीन विदाउट सच के अगर तू होगा खसमे ना हो ना जाई। किसी और के ऊपर ब्लेम लगाने की जरूरत नहीं है, गॉड को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। ए इंसान ये तेरा ब्लेम है। अगर शराब की बोतल को फिल्मों में भी दिखाया है, ऐसे पकड़ता है, मुंह के साथ उसका ढक्कन खोलता है और फिर किसी की इज्जत लूटता है, इसमें बताओ भगवान जी कहां से आ गए? ये इंसान का बुरा ख्याल है कि भगवान जी का? से यस और नो? भगवान जी का बुरा ख्याल है? इंसान का बुरा ख्याल है? तो भगवान जी ने क्या कराया? ऐसे ही अपने चारों तरफ दद्दा दोष न देव किससे, दोष कर्मा अपड़िया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजिए अवर जना। यहां पर इतने सारे काम क्रोध लोभ अहंकार के कुत्ते हैं। ये काम क्रोध लोभ अहंकार के कुत्ते, इनको मैंने काबू नहीं किया तो ये मुझे ही काटने आ गए हैं। इसलिए इनको काबू कर ले। काबू तो विजडम से कर पाएगा। विजडम होती है भक्ति। भक्ति का मतलब चौकड़ा मारना, मेडिटेशन नहीं होता है। भक्ति का मतलब घर परिवार छोड़ के जंगल में चले जाना नहीं होता है। भक्ति का मतलब त्याग नहीं होता है। फिर भक्ति का मतलब क्या होता है? गुरुजी सिंपल कहते हैं, विण गुण कीते भगत ना होए। भगवान के गुण ले ले, ये भक्ति है।
गॉडली डीड्स पे जिया कर, ये भक्ति है। जिन नानक सतगुर पूजिया तिन हर पूज करावा। जिसने सतगुर की मत ले ली और उसके अनुसार जी रहा है, उठते बैठते खाते पीते उठते जागते, वो समझो पूजा कर ही रहा है। He doesn't have to worship at particular angle, particular side, particular place or particular any kind of person. उसको कहीं भी कोई वर्शिप नहीं करनी पड़ती। वो सच के साथ ट्यून्ड है, पूजा हो रही है, तिन हर पूज करावा। उसकी पूजा भक्ति हो रही है। गुर कट्टी मेहंदी जेवड़ी हों बाहुड़ छिंज ना नचऊं, नानक अवसर लद्दा पाल जियो। हुण मैं काम क्रोध लो अहंकार दी ट्यून तरसते नहीं नचदा, क्योंकि नानक अवसर लद्दा पाल जियो किया। खेत जो मांडियो सूरमा, मौके पे मैंने इस मौके को मिस नहीं किया। खेत जो मांडियो सूरमा, तो जो तो प्रेम खेलन का चाहो, सिर तरतली गली मोरी आओ वाला जो दीन सूली के ऊपर खेलना, जो सूरमा होता है वो फांसी के ऊपर चढ़ जाता है, उसको सूली बोलते हैं। इसको बेखम मार्ग बोलते हैं। भगतां की चाल निराली, चाला निराली, भगतां केरी बिखम मार्ग चलना, सूली के ऊपर चढ़ जाना। मीन्स मैं सच को नहीं छोड़ूंगा। सच क्या है? दीन, ईमान, नेकनामी, दूसरों का भला, प्यार, नम्रता, गरीबी, दया करना, माफ कर देना, रिवेंज ना लेना, बदले की भावना खत्म हो जानी। भगवान जी निर्वैर है, निर्वैर हो जाना। भगवान जी निरभव है, निर्भव हो जाना। इसको फियरलेस बोलते हैं। तो जो इंसान फियरलेस हो जाता है, उसको आत्मक मर जाना पसंद आ जाता है। ऊंचा जीवन करने के लिए जीवतियां मर रही है, उसका जीवन बन जाता है, क्योंकि इससे उसको आनंद आ जाता है। इसको खेत जो मांडियो सूरमा कहते हैं। अब जूझन को दाओ तो वो जूझता है, उसके लिए ये अनडिनाइबल डेस्टिनी उसको प्राप्त हो जाती है। ऐसा इंसान अपनी बॉडी को बोल सकता है, ए मेरे इंद्र ज्ञानेंद्रो, रण चुन चन्नना गाओ सखी हर एक त्यावो, सतगुर तुम सेव सखी मन चिंदड़ा फल पावो। रण चुन चन्नना क्या होता है? बच्चे को हम बोलते हैं ना, चुनचुना कर दो, म्यूजिक बजा दो इसके लिए। ऐसे रण चुन चन्नना, ये जीवन संग्राम, ये संग्राम, ये जीवन की जो शतरंज बाजी है, ये जो जीवन की चौपड़ बाजी है, ये जो जीवन की चौपड़ गेम है, इस शतरंज की बाजी में मेरी नर्द पक्के नाके पर पहुंच गई, और पक्के नाके पे पहुंच जाना निज कर आत्मक चैन प्राप्त कर लेना, काम क्रोध लोमंकार काबू आ जाना, इस रण दा चुन चन्नड़ा कहलाता है। पर इसके साथ काम क्रोध लोमंकार दुश्मन हमारे काबू आ गए, तो अब इनको हम ढंग से यूज कर सकते हैं। आपको यहां पर मैं आज का टॉपिक खत्म करना चाहता हूं 1 मिनट के लिए। अब आपको लोग डराएंगे, आपको अब डेफ बन जाना है। जैसे एक डड्डुओं की, फ्रॉग्स की रेस लग रही थी, तो किसी ने बोला ये फ्रॉग क्राउन पे नहीं चढ़ सकते हैं, कुतुब मीनार की चोटी पर नहीं चढ़ सकते हैं। पर सब लोगों ने कहा अरे ये कहां चढ़ पाएंगे मेंढक ऊपर इस मीनार की चोटी पर सब फ्रॉग लोगों की आवाज सुन सुन के, लोगों की डिस्ट्रक्टिव लेग पुलिंग आवाज सुन सुनकर रुक गए। एक फ्रॉग चढ़ गया, बाद में पता लगा वो फ्रॉग डेफ था, उसने किसी की नहीं सुनी। बी ए डेफ फ्रॉग टू अचीव दिस सन सिपाही दा नेचुरल राज।